झारखंड सूचना आयोग में आयुक्तों की बहाली को लेकर बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजनीतिक दलों से जुड़े चेहरों को सूचना आयुक्त बनाने की फाइल बीते दिनों सरकार को वापस कर दिया और राज्यपाल से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत करता झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो से बात की संवाददाता राहुल कुमार ने। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी और जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द इन संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की जाए। हालांकि सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि 7 अप्रैल तक जो है सूचना आयुक्तों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन आज तक सूचना आयुक्त की अधिसूचना नहीं जारी की गई। हालांकि उसमें सरकार ने एक कदम बढ़ाए थे, नाम कुछ भेजा गया था राजभवन की ओर और उन नामों पर लोक भवन से राज्यपाल की मुहर लगनी थी, लेकिन वो मुहर नहीं लगी। उन नामों को लोक भवन से वापस राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लौटा दिया। हालांकि इसमें टेक्निकल पेज क्या है, इससे जानने के लिए हम अधिवक्ता हैं सुनील कुमार महतो जी, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। हालांकि इस मामले में इन्होंने राज्यपाल से भी शिकायत की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि अनियमितता बरती जा रही थी, और इन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में एक आईए भी दायर किया है नियुक्ति को लेकर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किन चीजों को लेकर जो नियुक्ति हो रही थी सूचना आयुक्त को, उसमें आपत्ति क्या थी और राज्यपाल को आपने जो शिकायत की उसमें किन किन बिंदुओं को आपने दर्शाया? देखिए, एक लंबे समय के बाद सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन सरकार एक ऐसी संस्था जो कि पारदर्शिता के लिए जानी जाती है, पारदर्शिता के संरक्षक के लिए जानी जाती है, उसमें नियुक्ति के लिए भी कितने गुपचुप तरीके से और अपारदर्शी तरीके से कर रही थी। तो इसको लेकर के हमने राजभवन में शिकायत की थी कि कोई भी ऐसी लोगों की नियुक्ति नहीं की जाए जो कि जिनकी अनुशंसा नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई है। कानून की धारा 15 की उपधारा 6 स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक रूप से संबद्ध ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती है, वो डिस्क्वालिफिकेशन है उनका। और इसी को लेकर के हमने राजभवन में आग्रह किया था कि ऐसी अगर कोई अनुशंसा आती है तो उसको स्वीकार न करें। इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट ने अंजलि भारद्वाज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसकी पारा 67 में विस्तृत दिशा निर्देश दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कितने आवेदन आए, जिन लोगों ने आवेदन किया उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका ब्यौरा क्या है, वो सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में रखा जाए। उसके बाद उसमें से जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है उसका क्राइटेरिया क्या है कि इस आधार पर उनका चयन किया जा रहा है, ये भी पब्लिक डोमेन में रखना है। जब मीटिंग होगी, मीटिंग में किन नामों को रखा जा रहा है और मीटिंग के बाद जिन नामों की अनुशंसा की गई उनके चयन का आधार, उनको किस आधार पर अनुशंसा की गई उनकी, ये सारी चीजें जो है पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। इन सब चीजों का उल्लंघन किया गया। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने राजभवन में शिकायत की थी।